देश में पिछले कुछ सालों में कई शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। यूपी में तो कई चौक चौराहों को भी नए नाम मिल गए, लेकिन अब वक्त उस शहर के नाम बदलने की हो रही है जो मुस्लिम बाहुल्य है और शहर का नाम है अलीगढ़। देखिए रिपोर्ट। कभी भगवान ने चाहा आएंगे, लेकिन उसके पहले सभी अलीगढ़ वासियों से प्रार्थना है कि अब इसका नाम अलीगढ़ रखो। 24 के चुनावी शोर में एक बार फिर शहर के नाम बदलने का जोर है। एक बार फिर इतिहास को दोहराने पर नजर है और इस बार इशारा अलीगढ़ की ओर है। जय श्री राम। अरे हरिगढ़ वालों जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। देश में पिछले कुछ सालों से कई शहर और रेलवे स्टेशनों के नाम बदल गए और अब अलीगढ़ के नाम पर चर्चा हो रही है। 2 साल पहले अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। अलीगढ़ जिला पंचायत की बैठक में नाम बदले जाने को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन उस वक्त अलीगढ़ का नाम नहीं बदला। लेकिन 2024 से पहले एक बार फिर अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की चर्चा शुरू हो गई है और संकेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिए हैं। जय श्री राम। अरे हरिगढ़ वालों जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। केशव मौर्य ने उस मंच से ये नारा दिया है जिस पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि केशव मौर्य से पहले स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री भी अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग की थी और कहा था जब तक अलीगढ़ का नाम नहीं बदल जाता तब तक वो उस शहर में कदम नहीं रखेंगे। पुनः कभी भगवान ने चाहा हम आएंगे, लेकिन उसके पहले सभी अलीगढ़ वासियों से प्रार्थना है कि अब इसका नाम हरिगढ़ रखवाएं। ऐसा नहीं है कि शहर का नाम शुरू से ही अलीगढ़ था, इसमें पहले भी बदलाव हो चुके हैं। इतिहास के पन्नों पर अगर नजर डालें तो 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ का नाम कोल था, फिर इसे रामगढ़ का नाम दिया गया और जब शिया कमांडर नजाफ खान ने कोल पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इसे अलीगढ़ का वर्तमान नाम दिया। यानी इतिहास के पन्नों में भी अलीगढ़ के नाम बदलते रहे हैं और इस नाम को एक बार फिर बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। अरे हरिगढ़ वालों जरा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। अलीगढ़ के लोग चाहते हैं कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाना चाहिए, ऐसी मांग लगातार उठ रही है। कोई भी मांग अधूरी नहीं रहेगी, समय लगेगा। अलीगढ़ से 2024 का अलग जग गया, अलीगढ़ से 2024 का अलग जग गया है और 80 की 80 सीटें बाबूजी को श्रद्धांजलि स्वरूप भी और राम मंदिर निर्माण के लिए भी। यानी अब वक्त अलीगढ़ का नाम गुम जाने का है और प्लान हरिगढ़ किए जाने का है, जिसकी चर्चा शुरू हुई तो निदान भी जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर सोनभद्र से है, जहां बड़ा हादसा टला है। कोयला लदी मालगाड़ी का पूरा जो कपलिंग है वो टूट गया। कपलिंग टूटने से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी है। मालगाड़ी रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में दौड़ी। मालगाड़ी के अलग हुए डिब्बों को बैक कर जोड़ा गया है। कर्मा थाना क्षेत्र के केकराही चढ़ाई में यह हादसा हुआ। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। कोयला लदी मालगाड़ी रॉबर्ट्सगंज से मिर्जापुर की तरफ जा रही थी और उसी वक्त यह हादसा हुआ। तस्वीर आप देखिए सबसे पहले अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कपलिंग के टूट जाने से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई। किसी तरह बैक कर वापस से मालगाड़ी को जोड़ा गया। रंगेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंगेश, क्या अब सब कुछ ठीक है वहां? जी देखिए, बता दें कि रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और कपलिंग को जोड़ने का काम कर रहा है और कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। बस मालगाड़ी के 2 डब्बे अलग अलग हो गए थे जिनको जोड़ने का काम रेलवे प्रशासन कर रहा है। अभी फिलहाल वजह क्या सामने आ रही है? क्या इसको मेंटेन नहीं किया जाता था समय रहते?
नहीं, समय रहते मेंटेन किया जाता था, लेकिन कपलिंग है और कपलिंग झटके से जब भी ट्रेन को उठाया जाता है तो कभी कभी कपलिंग टूट जाती है, जिससे 2 डब्बे अलग हो गए उससे और टूट के एक डब्बा आगे चला गया। समय रहते इसको मौके पे ट्रेन को रोक दिया गया और रोकने के बाद ही तुरंत रेलवे प्रशासन मौके पे पहुंचा है और अपने कार्रवाई कर रहा है। रंगेश, अमूमन इस ट्रैक से कितनी रेलगाड़ियां जाती हैं और इसकी कनेक्टिविटी कहां तक की होती है? देखिए, आपको बता दें कि ये ज्यादातर शक्तिनगर सिंगरौली से ये मालगाड़ियां जाती हैं, कोयला लेके आती जाती हैं और ये लंबी दूरी तक जाती हैं। सोनभद्र में कोयला क्षेत्र होने की वजह से कोयले के मालगाड़ी का आवागमन ज्यादा होता है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया रंगेश जानकारी साझा करने के लिए। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे देखिए 10 का दम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।